साथियों, विश्वास और आत्मविश्वास पर विमर्श हुआ। फिर एक बार उन सूक्तियों को दोहराते हैं। विश्वास ही मूर्त रूप धारण करता है और दृढ़ संकल्प शक्ति से आत्मविश्वास जागृत होता है और आत्मबल सुदृढ़ होता है। अब हम मानवीयता की बात करें अगर, तो सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम मानव हैं। दनु की संतान दानव हैं और मनु की संतान मानव हैं। हमने एक बार इस संदर्भ में विमर्श किया था, मानवीय पर्वत की बात कही थी। रम्यक वर्ष में कलंक का साम्राज्य, और जो उपाख्यान गर्ग संहिता में है कि रम्यक वर्ष में कलंक का साम्राज्य है जो कालनेम का पुत्र है, और उस गिरि पर चढ़ने पर मानवीय गिरि स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की फिसलन है, और स्वार्थ और महत्वाकांक्षा की फिसलन को हम जब पार कर लेते हैं, यानी स्वार्थ और महत्वाकांक्षा समाप्त हो जाती है, यानी उसका कोई प्रभाव नहीं रहता, तो मानवीय गिरि पर जब पहुंचते हैं तो उसकी उपत्यका में निःश्रेयस वन है, और निःश्रेयस वन में जब पहुंचेंगे तब जाकर के हम कल्प वृक्ष और कामधेनु का उपयोग कर सकेंगे। यानी मनोवांछित जो मन में कामना होगी और वह सब पूरी होगी। कामना और कामना नहीं होनी चाहिए। अंतः शत्रु हैं जो, उनमें काम भी है। अब काम दो रूपों में है, एक तो कामना है और दूसरे काम वासना है। जब हम कामना की बात करते हैं और आसक्ति की बात करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर कृष्ण ने केवल दो बातें कही कि कर्ता मत समझो, अपने आप को कर्ता मत बनो, निमित्त बनो। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। और इसी श्लोक में पहले कहा संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़ो। संग को छोड़ करके निमित्त बन जाओ। बस दो चीजें आई सामने, और कुछ विस्तार से कभी विमर्श करेंगे। हमने दो बिंदु दिए, संग और निमित्त बनो, संग छोड़ो। संग का मतलब है साथ नहीं है, संग का मतलब है आसक्ति। आसक्ति छोड़ो। अब आसक्ति का विलोम अर्थात विपरीत होता है विरक्ति। आसक्ति होगी या विरक्ति। संसार में रह करके या तो रहेंगे या सब छोड़ करके विरक्त हो जाएंगे, बाबा बन जाएंगे। अरे बाबा बन जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे।
तो क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, नार मोई कर संपत नासी, मोड़ मुड़ाए हों सन्यासी। और विरक्ति एक कुछ न कुछ परिस्थितियां बताती हैं, और अकर्मण्यता, अकर्मण्यता का द्योतक भी है, हम बाबा बन जाओ, यानी विरक्त होना, आसक्ति और विरक्ति। और वास्तव में इन दोनों से के मध्य में जो एक मार्ग है कि हम संसार में रहें, भोगें, लेकिन उनमें आसक्त ना हो। बस वही अर्जुन से कहते हैं कि तुम संग को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो। आसक्ति को समझने के लिए हम कमल पत्र या चिकने घड़े के उदाहरण को लें। कमल के पत्ते को, कमल को पानी में डाल दो, और जब बाहर निकालोगे तो पानी उसमें नहीं होगा। लेकिन और फूल जो हैं, गुलाब का या कोई भी फूल और कमल के अलावा, वह जब पानी में डाला जाता है तो उसके पंखुड़ी में, उसके अंग प्रत्यंग में पानी समाहित हो जाता है, और पानी समाहित हो जाता है, वह उसको अपने प्रभाव में ले लेता है पानी। यही आसक्ति है। और अनासक्ति कि हम जल में है, पानी में कमल का फूल, और बाहर निकाला पानी नहीं है, यानी आसक्ति नहीं है, यह अनासक्ति है। विदेहराज जनक अनासक्त कर्मयोगी हैं, विरक्त नहीं है, बाबा नहीं है, अनासक्त। जहां हैं, जिस काम को कर रहे हैं बड़ी निष्ठा के साथ कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति नहीं है कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। यहाँ ये हो जाता है कि अगर हमारे पास ये नहीं होगा तो क्या होगा। वहां फिर समभाव आ जाता है, समभाव आ जाता है कि न तो दुख में उद्विग्नता हो और न सुख में प्रसन्नता, प्रफुल्लता होगी, पागल हो जाए, कनक कनकता सौगुनी की स्थिति न रहे। हार जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जीत जाए तो कोई इतना उमंग भी नहीं, उत्साह भी नहीं। यह समत्व जब होगा तब हमारे प्रति आसक्ति से हम दूर जाएंगे। हमने पहले ही कहा, जो बोलते हैं वो निश्चित रूप, अब आसक्ति कहाँ, कहीं नहीं। इस शरीर से भी आसक्ति नहीं है। मदालसा का एक प्रकरण है, उपाख्यान है, पढ़ सकते हैं, पद्म पुराण में है और भी कई पुराणों में। मदालसा, रानी मदालसा के जब गर्भवती थी तो संतान हुई, और उन्होंने लोरी की तरह वेदांत और ब्रह्मसूत्र की बात सुनाई। यानी जिसे गर्भ में होते हुए भी वही संस्कार दिए, गर्भ से बाहर आने पर भी, जन्म लेने पर भी वही चीज सिखाई। और जैसे समझदार हुए वो विरक्त हो गए, चले गए, बाबा बन के निकल गए। दूसरी संतान हुई, उसे भी यही किया, वो भी चली गई। इस तरह से 4 संतानें रानी के उन संस्कारों की वजह से। हम संस्कार की बात कर रहे हैं, और संस्कार में हम कल बात आगे करेंगे भी। तो संस्कारों ने सबको विरक्त कर दिया। अब चौथा, 5वां गर्भ था, तो राजा ने कहा कि रानी जी क्या कह रहे, सब बाबा होते जा रहे हैं, राजकाज कौन संभालेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब देखेंगे। 5वीं संतान हुई, उसे
आसक्ति में ढालने का प्रयास किया, उसे राज धर्म की शिक्षा दी, वही उपदेश दिया, लोरी में वैसे भी सब फंसा दिया। वह समझदार हुआ, राजा बना। अब चौथे पन में संन्यास आश्रम में जाने के लिए रानी राजा और रानी मदालसा संन्यास आश्रम में जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने बेटे को एक अंगूठी दी और कहा कि इस अंगूठी में एक उपदेश पत्र है, इस उपदेश पत्र को तब तक मत खोलना जब तक कोई विकट समस्या न हो, जब प्राणों का संकट हो, जब खाने को कुछ भी ना हो और जीवन रक्षा के लिए भागना पड़े, और यानी विषम स्थिति जिसके सामने फिर और कोई विकल्प न रह जाए, तब इस उपदेश पत्र को पढ़ लेना। अंगूठी को खोलोगे, उसमें एक उपदेश पत्र। रानी मदालसा ने अंगूठी दी, चली गई। उसने सैकड़ों वर्ष तक राज्य किया। दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, और जब आक्रमण कर दिया तो पराजय हुई, राज्य चला गया, कोष चला गया, सब कुछ हो गया, और आत्मरक्षा के लिए जंगल में भागना पड़ा। अब तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। ये डर है कहीं कोई विरोधी आक्रमण न कर दे। जैसे कहा था, विश्वासी मूर्त रूप धारण करता है, चारों तरफ उसे यही लग रहा था कि मेरे पीछे सैनिक पड़े होंगे, क्योंकि मैं भागा हूं, अरेस्ट नहीं हुआ, गिरफ्तार नहीं हुआ हूं, जेल में नहीं भेजा गया, भाग आया हूं, यानी फरार। अब राजा ने कहा अब हम क्या करें। हाँ, माता जी ने अंगूठी में कहा था उपदेश पत्र है, इसे पढ़ा जाए। उसे खोला, और जैसे ही खोला उसमें एक श्लोक लिखा था। भावार्थ सहज है कि कामनाएं त्याज्य हैं, कामनाएं त्याज्य हैं, और कामना अगर नहीं त्याग सकते तो केवल मोक्ष की कामना हो। वैसे तो कामना होनी ही नहीं चाहिए, और अगर नहीं त्याग सकते हो कामना, तो एक कामना हो मोक्ष की। और दूसरा क्या था कि संग त्याज्य है, संग त्याज्य है, लेकिन संग माने आसक्ति, पहले ही हमने कहा था संग त्याज्य है। अगर संग नहीं त्याग सकते तो सत्संग हो। सत्संग क्या है, कभी सोचा सत्संग क्या है? संतों का संग नहीं है। आसक्ति है, लेकिन सत में आसक्ति है, वह सत्संग है। सत्संग से तात्पर्य संत नहीं है। काली में संतों के बीच में बैठ के कि हम सत्संग कर रहे हैं, नहीं। सत के प्रति आसक्ति सत्संग है। सत क्या है, कई बार कहा, सत के जो योग्य है वही सत्य है। जैसे यत प्रत्यय हुआ सत्य में, सत में, तो सत के प्रति आसक्ति, वह सत्य क्या है? वह सत्य अच्युत और आनंद की जो है, सच्चिदानंद है, वह भी सत्य है। सत्य व्यापक है, वह सत्य की व्यापकता नापी नहीं जा सकती, सत्य का वजन तौला नहीं जा सकता, सत्य की मर्यादा नहीं मानी जा सकती। सत्य सत्य है, और उस सत्य के प्रति यानी मन, वाणी और कर्म से हम सत्य में समाहित हो जाएं, वह सत्संग है। मन, वाणी और कर्म की बात कही, और हम इस सत्य पर
और भी जो शब्द निकलते जा रहे हैं उन पर आगे विमर्श करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।